मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव, यही मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसमें दूसरे अध्याय की चर्चा कल से हमने यहाँ प्रारंभ की है। संसार अवस्था का स्वरूप बतला रहे थे पंडित जी साहब, और यह सिद्ध किया गया कि संसार अवस्था में यह जीव दुखी है, दुख बहुत है, दुख दूर करने का उपाय भी करता है, और जो उपाय करता है वह उपाय सच्चा उपाय नहीं है। इस जीव से दुख सहा नहीं जाता और यह व्याकुल होता रहता है। ये सब बातें बहुत विस्तार से कही थी, और यह सिद्ध किया गया था कि भाई तेरे को कर्म का बंधन है। रोगी और वैद्य का उदाहरण दे करके बात को बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया, और आज इस बात को और सिद्ध करते हैं कि भाई सच में तुम्हारे कर्म का बंधन है। इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। तुम्हें इस बात का भरोसा तो हो जाए कि हमें कर्म का बंधन है तुम्हें भरोसा इस बात का? बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमारे कोई कर्म का बंधन, कोई बंध नहीं है हमारे। कैसी बातें करते हो आप, हमारे कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के पेज नंबर 22 पर एक प्रकरण दे रहे हैं, जिसे कर्म बंधन का निदान कह करके पुकारा गया। हेडिंग है ये प्रकरण की, कर्म बंधन का निदान। निदान शब्द का कल हमने अर्थ किया था आपके बीच में। निदान माने होता है जांच, निदान माने होता है खोज करके किसी निर्णय पर पहुंचा देना, उसका नाम है निदान। पकड़ लिया हमने किसी चीज को, वो निदान कहलाता। पकड़ में आ जाना वो निदान है। माने होता है वो निदान बंद अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये तो निदान है दूसरा। ये निदान माने वैद्य जी को रोग का निदान हो गया, माने उन्होंने रोग को पकड़ लिया। पकड़ में आ जाना वो चीज। बहुत कोशिश चल रही है और पकड़ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या निदान नहीं हो पा रहा। निदान होवे तो इलाज हो सकता है, निदान नहीं हो तो इलाज कैसे होगा? डायग्नोस करना। निदान माने सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन तो अब बतलाएंगे। निदान माने बीमारी का डायग्नोस हो गया, पता लग गया कि बीमारी क्या है। पकड़ में आ गई है, पकड़ में आ गई। माने जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आए तब तक इलाज किसका करें? जब तक हमें असली बात पकड़ में ही नहीं आए तब तक हम कैसे जाने कि इसको क्या दवाई देनी है? फिर तो अटकलबाजियां चलती रहती है। इसलिए एक टेस्ट करा दिया, फिर दूसरा टेस्ट कराया, फिर भी नहीं हुआ। मैं करूं क्या? एक काम करो, अब आप ईसीजी कराओ, एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, ये कराओ, एमआरआई कराओ, दुनिया भर की बातें। ये किस लिए होता है? ये सब निदान के लिए। आप समझ रहे? माने जितने एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई वगैरह वगैरह जो जितने टेस्ट होते हैं, ये सब किस लिए होते हैं? निदान के लिए। और निदान हो जाने के बाद बोले अब इलाज शुरू होगा, अब पकड़ में आई असली बात क्या थी। तो यहाँ पेज नंबर 22 पर टोडरमल जी साहब जो ये प्रकरण दे रहे हैं, इस प्रकरण में हेडिंग दिया है कर्म बंधन का निदान। माने हमें पता लग गया कि भैया तुम्हारे कर्म का बंधन है। इस बात का पता लग गया हमारे को। जैसा आपको कैसे पता? हम बता रहे हैं, देखो सिद्ध कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। कि साहब आपको कैसे पता कि कर्म बंधन हुआ है? हम कह रहे हैं ना,
कर्म बंधन की वजह से ऐसा होता है। क्या होता है कर्म बंधन की वजह से? बोले नाना प्रकार के, विविध प्रकार के, नाना माने बहुत, अनेक प्रकार के औपाधिक भाव, राग द्वेष भाव, अनुकूल प्रतिकूल भाव जो ऐसे मन में आते हैं। गुस्सा आया, नाराजगी हुई, खेद खिन्नता हुई, हंसने का परिणाम आया, रोने का परिणाम आया, दुखी होने के भाव जो बन रहे हैं हमारे, किसी को देख करके बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, किसी को देख करके मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले ये सब औपाधिक भाव हैं अनेक प्रकार के। और हो क्यों रहे हैं? औपाधिक को औदैहिक भी कहते हैं क्या? ये प्रश्न है कि औदैहिक भाव और औपाधिक भावों को एक ही कह दें क्या? कह सकते हैं, थोड़ा फर्क है। औदैहिक में उदय को मुख्य किया गया है और औपाधिक भावों में उपाधि को मुख्य किया गया है। जहां निमित्त मुख्य दिखाई देवे सामने, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां, उसे हमने किए औपाधिक। उपाधि जन्य है, इनको देख करके हुआ, इस वस्तु से हुआ, एसी से हुआ, पंखे से हुआ, भोजन से हुआ, लड्डू से हुआ, ये उपाधि है। शरीर से हुआ, शरीर की उपाधि की वजह से जो रागादि परिणाम हुए वो क्या कहलाएंगे? औपाधिक भाव। उपाधि है ना, संयोग की अपेक्षा से। और जहां हम ये कहें अंदर में चारित्र मोहनी के उदय से राग हुआ तो औदैहिक। उदय से होने के बात वही है, औपाधिक भाव कहो या औदैहिक भाव कहो, बात एक ही है। बात तो रागादि भावों की है, बात तो विकारी भावों की है। लेकिन उन विकारी भावों में टोडरमल जी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि तुझे ये पकड़ में आता है क्या कि राग होता है, गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, घमंड होता है, लोभ लालच का भाव होता है। ये सब भाव होते हुए दिखते हैं ना कि हाँ हो ही रहे हैं। देख तेरे सामने लड्डू आया, तेरे को खाने का मन हुआ, फिर थोड़ी देर बाद में ऐसा दिखा लड्डू तो वही पड़ा था, फिर तुझे खाने का भाव नहीं था, तेरा दिमाग नमकीन की तरफ चला गया। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं कि सामने थाली सजी हुई दिखाई दे रही है और सजी हुई थाली में भी हमने लड्डू उठा करके मुंह में रखा। अब लड्डू मुंह में गया, मुंह में है लड्डू, हाथ जा रहा है नमकीन की तरफ और निगाह जा रही है बर्फी की तरफ। देख रहे कितना फास्ट चलता रहता है सब दिमाग में चलता। अभी अभी इसके अगला घास कौन सा खाना है, फिर ये खाऊंगा, चल रहे हैं। तो देख देख करके भाव बदलते हैं। प्रवचन सार में तो इनके लिए कैसे उदाहरण दिए हैं, विषयेश ना पैदा करे। ये जो भोग सामग्री है, ये जो पदार्थ हैं, ये जो संयोग हैं, ये तेरे हृदय में विषयों की इच्छा पैदा करते हैं। दादा तो इन बातों को समझाने के लिए कहते हैं, आजकल जो हमारी डाइनिंग टेबल के ऊपर जो फ्रूट्स वगैरह जो स्टाइलिश तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, सजा करके प्रस्तुत किए जाते हैं, वो आकर्षित करते हैं चित्त को। बंद डिब्बे में किचन में पड़े हैं तो नहीं, सामने ला करके रखा है तो अट्रैक्शन होता है। आप देखिए अनार को खोल करके, कि संतरे को खोल करके किस तरह से सजा करके उसकी पत्ते हैं, लीव्स बना करके, एक संतरे की क्या कहेंगे उसे, कली है, संतरे की उस कली को, पूरी कली नहीं, या तो उन कलियों को ही अच्छे से शेप बना करके सजा करके रखेंगे, नहीं तो फिर उस कली को बीच में से दो हिस्से किए और ऐसे खोल दिया, दो फाड़ कर दी, उसकी बीज निकाल दिए, दो फाड़ करके उसको सजा करके, माने ऐसे ऐसे स्टाइलिश नए नए रूपों में, तो इच्छा पैदा होती है, वो राग पैदा होता है। तो टोडरमल जी साहब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो विविधताएं दिखाई दे रही हैं, उपाधि भावों की विविधताएं दिखाई दे रही है, रागादि परिणामों की विविधता दिखाई दे रही है, इन विविधता के पीछे तेरे को ये पदार्थ हैं सामने वाले, और ये जो पदार्थ दिखाई देते हैं, इन पदार्थों के पीछे यदि कोई कारण है तो कर्म का बंधन है। तो नाना प्रकार, कहां से शुरू किया? कर्म बंधन था, ये सिद्ध कर रहे हैं। यदि कर्म बंधन नहीं होता तो इतनी विविधताएं नहीं दिखती। इन सारी विविधताओं के पीछे यदि कुछ कारण दिखाई दे रहा है, सुनो, आज कुर्ता दूसरा पहना है, कल कुर्ता दूसरा पहना था, 2 दिन पहले दूसरा था, बताओ बचपन से लेकर आज तक कितने शर्ट बदल लिए भाई साहब, बतलाना कितने शर्ट बदले बचपन से लेकर के आज तक, कितनी चप्पलें बदल लिए, कितने जूते बदल लिए हैं, कितने कपड़े बदल लिए हैं, कितने चश्मे बदल लिए आपने अभी तक। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हर चीज मिलना अलग कर्म के उदय से होता है, ये नियम है।
आप क्या सोच रहे हैं? आपने जो शर्ट पहन रखी है इसके पीछे अलग कर्म का उदय है, और ये ऐसी वाली शर्ट पहनना ये अलग कर्म के उदय के निमित्त से बना है। ये कुर्ता पहनना ये अलग कर्म के उदय के निमित्त से है। दुनिया में कितने कुर्ते हैं जरा बतलाओ। अब कुर्ते कुर्ते की बात करो, कुर्ता मिलना क्या एक ही कर्म के उदय से होता है? कितने प्रकार के कुर्ते मिलेंगे। अभी जैसे मैं कुर्ते की कह रहा हूं, इस तरह से हर वस्तु पर लगा लेना। एक एक चीज जो आपको प्राप्त हुई है, हिंदुस्तान में जितने मकान हैं, एक व्यक्ति का मकान दूसरे व्यक्ति के मकान से मिलता नहीं है। इसका मतलब इस जैसा मकान मिलना अलग कर्म का उदय है। बगल वाले जैसा मकान है वो मकान मिलना अलग कर्म का उदय है। उसके बगल में जो मकान है वो मकान मिलना अलग कर्म के उदय से। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्म हैं। कर्म यदि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नहीं हो तो संयोगों में विविधता कैसे हो? दो व्यक्तियों की शक्ल एक जैसी नहीं है और दो व्यक्तियों की अकल एक जैसी नहीं है। मैं कर्म सिद्धांत पढ़ाते समय इन बातों को वहीं से शुरू करते हैं। बड़े दादा कहा करते थे ऐसी बात, समझ में आ रही है बात? मैं दो व्यक्तियों की शक्ल एक जैसी क्यों नहीं है? दो व्यक्तियों की अकल एक जैसी क्यों नहीं है? शक्ल और अकल के अंतर के पीछे कारण क्या है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कर्म बंधन होने से औपाधिक भाव दिखाई देते हैं। ये परिभ्रमणपना पाया जाता है, ये विविधता पाई जाती है। एक रूप रहना नहीं होता, ये एक रूप नहीं दिखाई देता है, एक रूपता नहीं दिखाई देती है। विविधता के को देखकर हम उसके पीछे के कारण को देख सकते हैं। अंतर क्यों है? आपकी साड़ी अलग और आपकी साड़ी अलग, ये अंतर क्यों है? बोलो। हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति यूनिक है। दो व्यक्तियों के शक्ल तो मिलती नहीं है, अकल तो मिलती नहीं है। अरे हमारी बॉडी का एक एक पार्ट यूनिक है। यहां तक हम गंभीरता से बात करें तो हमारे जो माथे का एक बाल है, ये बाल इस पूरे विश्व में किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता। क्या बाल को देख करके क्या उससे पकड़ में आ जाएगा? क्या पकड़ में आएगा उसका? डीएनए। इसका डीएनए अलग है। आंखों का रेटिना गजब हो गया। ये जो मोबाइल है ना, आजकल मोबाइल का लॉक खुल जाता है, फेस लॉक लगे रहते हैं। सब बच्चे जानते हैं, युवा पीढ़ी सब जानती है। हमारे मोबाइल की वजह से जैसे ही उस मोबाइल को हमारी आंखों के सामने आएगा वो मोबाइल खुल जाएगा, लॉक खुल जाएगा उसका, दूसरे व्यक्तियों से नहीं खुलेगा। फिंगरप्रिंट, थंबप्रिंट, एक व्यक्ति के अंगूठे का निशान दूसरे व्यक्ति के अंगूठे के निशान से नहीं मिलता। क्या यूनिक है! हमारा अंगूठा यूनिक है, हमारे नाखून यूनिक है, हमारे बाल यूनिक है, हमारी आंखों का रेटिना यूनिक है, हर चीज यूनिक है। बोले ये डिफरेंट किस वजह से है? ये बताओ, कारण बताओ। आप तो हम आपसे पूछ रहे हैं, टोडरमल जी निदान कर रहे हैं ये। बोले भाई साहब सुनो, ये जो विविधता होती है, इस विविधता के पीछे कर्म बंधन ही कारण होता है। क्योंकि कर्म बंधन न हो तो विविधता न हो। कर्म बंधन के उदय के निमित्त से औपाधिक भाव पाए जाते हैं। औपाधिक भावों में विविधता दिखती है। देखो भाई, परलक्षी भाव एक रूप नहीं होते। स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न भाव एक रूप होते हैं। क्या वीतराग भाव में एक रूपता है और रागादिक में अनेक रूपता है। अरे विश्व रूपत्व शब्द का प्रयोग किया है समय सार गाथा 73 की टीका में। ये क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, अनेक रूपत्व। क्रोधादि भाव एक रूप नहीं होते, विकार एक रूप नहीं होता, राग एक रूप नहीं होता। राग की और विकार की डेंसिटी एक जैसी नहीं होती। अभी गुस्सा किया और ये गुस्सा अगले ही समय मंद तीव्र रूप होगा, उसके अगले समय और मंद तीव्र रूप होगा। माने उसमें तारतम्य रूप अनंत प्रकार बनते हैं, अनंत भेद बनते हैं। दो व्यक्तियों का गुस्सा तो एक जैसा हो ही नहीं सकता। ध्यान देना क्या कह रहा हूं। दो व्यक्तियों का क्रोध तो एक जैसा हो ही नहीं सकता। आपका अकेले का गुस्सा भी अलग अलग समय पर एक जैसा नहीं हो सकता। अलग अलग दिन की बात नहीं कर रहा हूं। एक ही समय में जब आप गुस्सा कर रहे हो, अगले ही समय में उस गुस्से में परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है वो परिवर्तन आपको दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, लेकिन उसमें भेद है। बोलिए विविधता किस वजह से है? औपाधिक भाव है।
कर्म के उदय के निमित्त से है, इसलिए नाना रूप पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता है। ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। अब बोलो तुम एक रूप दिखाई दे, एक रूप तो नहीं है। कितनी स्पष्ट है ये बात, एक रूप रहना नहीं होता। कभी हंसता है, रोता है, मुस्कुराता है, खुश होता है, दुखी होता है, खेत खिन्न होता है, पीड़ित होता है, आकुलित व्याकुलित होता है। आकुलता और व्याकुलता भी एक रूप नहीं होती, सब औपाधिक भाव हैं, एक जैसी आकुलता नहीं दिखाई देती है। अब चलो, ये तो संसारी जीवों की बात की, अब बात करो वीतराग भाव वालों की। आपको मालूम है हमारे यहां शास्त्रों में श्रेणी चढ़ते समय एक गुणस्थान कहा जिसका नाम कहा अनिवृत्तीकरण। 9वें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तीकरण। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के पहले 5 लब्धियां कही जाती है। उन 5 लब्धियों में अंतिम लब्धि का नाम है करण लब्धि। करण लब्धि के 3 प्रकार, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण। सुनो, ये जो अनिवृत्तीकरण के जो परिणाम हैं, ये अनिवृत्तीकरण का काल अंतर्मूर्त का, ध्यान देना, थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके समझना, सारी बात समझ में आएगी। जो इन करणों को नहीं समझते उनके भी समझ में आएगी। अभी करण लब्धि वगैरह नहीं समझा रहा हूं, मेरे 5 लब्धियों के ऊपर प्रवचन है, उनमें करण लब्धि को बहुत अच्छे से समझाया है। करण लब्धि पूरे 1-2 घंटे चर्चा की है करण लब्धि के बारे में। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण नाम का एक शब्द है करणानुयोग में। उस अनिवृत्तीकरण में अंतर्मूर्त काल है, सिर्फ अनिवृत्तीकरण को देखना, अंतर्मूर्त काल है। बोले पहले समय में जैसे परिणाम अनिवृत्तीकरण में होते हैं, वैसे परिणाम अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जब भी कोई जीव अनिवृत्तीकरण के पहले समय में होगा, उसके सेम टू सेम परिणाम होंगे। हर व्यक्ति के मैं अनिवृत्तीकरण के पहले समय में मेरी जितनी विशुद्धता हुई, बोले महावीर भगवान ने जब शेर की पर्याय में अनिवृत्तीकरण का पहला समय था ना, तो उसकी भी विशुद्धता मेरी बराबर थी। आदिनाथ भगवान ने जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी और अनिवृत्तीकरण का परिणाम था, तो उस समय उनकी विशुद्धि भी मेरी विशुद्धि के बराबर और मेरी भी उनके बराबर। बोले अनादि काल से जो जो जीव अनिवृत्तीकरण के पहले समय में आएगा, सबकी विशुद्धि बराबर। दूसरे समय में जो जीव होगा, उन सब जीवों की विशुद्धि दूसरे समय वालों के बराबर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आपको कि जो विशुद्धि स्वभाव की तरफ झुके हुए परिणामों की है, उसमें तो एक रूपता है। समझ में आ रही है बात? जो अरे भाई, विविध चीजों को देखेगा तो विविध परिणाम होंगे, और एक स्वभाव को देखेगा तो एक रूप परिणाम होंगे। कितनी सिंपल सी बात है भाई। स्वभाव एक रूप है तो उसके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले परिणाम एक रूप है। क्षायिक भाव वाला है तो उसके सबके एक जैसे परिणाम है। क्षायिक भाव वाले के परिणाम एक जैसे नहीं कहेंगे अभी अपन, वो अनिवृत्तीकरण की विशेष परिस्थिति कही, इसीलिए 9वें गुणस्थान से ऊपर वाले जीवों पर लगाओ, या फिर ऐसे क्षायिक भाव वाले लगाओ जो क्षायिक भाव वाले अनंत सिद्ध हो गए हैं, उनके सब समान है। अभी क्षायिक भाव वालों के जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, वो क्षायिक भाव वाले के अकेला क्षायिक भाव नहीं है, उसके औदैहिक भाव भी है, औपाधिक भाव भी है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, तो बोले श्रद्धा की अपेक्षा से तो क्षायिक भाव है, और बाकी कर्मों के उदय की अपेक्षा से औदैहिक भाव है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय की अपेक्षा से क्षयोक्षमिक भाव भी है उसके। तो बोले क्षायिक की दृष्टि से देखो तो सब क्षायिक समान है, लेकिन उदयिक भी तो है, इस अपेक्षा से विविधता है। ख्याल में आ रही है बात? माने क्षायिक पने की दृष्टि से देखो तो सब क्षायिक भाव वाले एक समान हैं। क्षायिक पन की दृष्टि से देखो तो, क्षायिक पने की दृष्टि से, इसलिए सब एक समान, और उदय की दृष्टि से देखो तो विविधता। बोले क्षायिक का आधार क्या है? क्षायिक का आधार है स्वभाव। कितनी सुंदर बात कही है। देखो वापस पढ़ता हूं, लाइन देखो। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना, परिभ्रमण कर रहा है अनादिकाल से। अरे औपाधिक भावों के परिभ्रमण पने को बतलाएं
तो हम कह सकते हैं इस शब्द में टोडरमल जी साहब भाव परावर्तन को छिपाए बैठे हैं। परिभ्रमण है ना, परिभ्रमण। परिभ्रमण 5 प्रकार का होता है। क्या? चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। परिवर्तन, परिभ्रमण, 5 प्रकार का परिवर्तन, 5 प्रकार का परिभ्रमण। द्रव्य परिवर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन। और ये जो भाव परावर्तन है ना, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये परिभ्रमण है। ये भावों में परिभ्रमण पना, इसका नाम भाव परावर्तन। क्या होता है भाव परावर्तन? कल्पना कर सकते हो आप भाव परावर्तन क्या चीज है? भाव परावर्तन को कैसे समझें? बोले अनंत अनंत प्रकार के भाव होते हैं, अनंत अनंत प्रकार के भाव होते हैं, अनंत 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 प्रकार के भाव होते हैं। आप कहेंगे सब समझ में नहीं आती, कैसे होंगे? शुभ भाव अशुभ भाव 2 तरह के सुने हमने। तो किसी जीव को शुभ भाव होता है, किसी जीव को अशुभ भाव होता है, अच्छे भाव होते हैं, खोटे भाव होते हैं। हम आपसे पूछे, बोलो कल दिन भर में सुबह से शाम तक आपने कितने प्रकार के भाव किए? बताओ। शुभ अशुभ और के 2 4 10 तरह के, 50 तरह के मान लो, और क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? 50 तरह के होंगे, 100 तरह के होंगे, और इससे ज्यादा 25-50 से ज्यादा तरह के भाव नहीं होते हैं, ऐसा लगता है हमारे को। लेकिन टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं भाव परावर्तन को देखो तो तुम्हें सारी बात समझ में आएगी कि साहब भाव परावर्तन ही तो समझ में नहीं आ रहा है, इतने भाव कैसे होंगे? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कर्म की विविधता के कारण ये जो परिस्थितियां बन रही है। अब चलो उल्टा लगाओ, एक नए ढंग से समझाता हूं, सुनो। ये जो आपकी जो राग है ना, इस राग से बंधता है कर्म, भावों से बंधते हैं कर्म। ठीक है, अभी नीचे करेंगे चर्चा, कर्मों के अनादि पने की सिद्धि करेंगे तो बहुत उहापोह करेंगे उसमें। राग और विकारी भावों से बंधता है कर्म, और कर्म बंधता है तो वो उदय में आता है। तो अब राग और विकारी भाव कितने प्रकार के हुए थे ये यदि जानना हो तो कैसे पता लगे? बोले कर्म बंधा था और बंधन से मिले 9 कर्म, तो 9 कर्मों की विविधता से तुम्हारे औपाधिक भावों की विविधता पकड़ में आती है। अरे मैं कह रहा हूं 2 व्यक्तियों का सरदर्द एक जैसा नहीं है, एक जैसा सरदर्द नहीं हो सकता। 2 व्यक्ति, आपकी सरदर्द पहले हुआ था और अभी हुआ था एक जैसा नहीं है। एक व्यक्ति को इतना सरदर्द हुआ कि वो सर ऐसे दबा रहा है, एक व्यक्ति को इतना सरदर्द हुआ कि वो बहुत दबा रहा है, एक व्यक्ति को इतना सरदर्द हुआ कि कपड़ा बांध करके खींच रखा है उसने, सर फट रहा है, इतना सरदर्द हुआ। एक व्यक्ति को इतना सरदर्द हुआ कि आंख से आंसू आने लग गए, 2-4 आंसू टपक गए। एक व्यक्ति को इतना सरदर्द हुआ कि वो बहुत आंसू टपक गए। मैं कह रहा हूं उदय अलग अलग होगा कि नहीं? बोलो। आपके दांत में दर्द हुआ तो फ्रंट वाले दांत में दर्द हुआ वो अलग कर्म के उदय से, उसके बगल वाले दांत में दर्द हुआ वो अलग कर्म के उदय से, उसके बगल वाले में दर्द हुआ वो अलग कर्म के उदय से, दाढ़ में दर्द हुआ वो अलग कर्म के उदय से। तो यदि उदय अलग अलग है तो हमें आपसे ये कहना है कि जो उदय अलग है ना, इसका मतलब बंधन अलग हुआ था। बोलो, यदि कर्म का बंधन अलग नहीं हुआ होता तो उदय अलग कैसे आता? पॉइंट समझने की कोशिश करना, बहुत मार्मिक बात कहने की कोशिश समझा रहा हूं आपको। यदि उदय अलग दिख रहा है इसका मतलब बंधा अलग था, पक्की बात है। और अलग बंधा था तो उस अलग बंधने के लिए भाव अलग प्रकार का हुआ था। भाव अलग प्रकार का होगा तो बंधन अलग प्रकार का होगा, बंधन अलग प्रकार का होगा तो उदय अलग प्रकार का होगा। बोले इससे ये प्रूव होता है कि तेरा नाना प्रकार के औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता, एक रूप रहना नहीं होता, एक रूप रह ही नहीं पाता है। ये क्या करें? हर समय अलग अलग, बेडरूम में जाता है तो अलग तरह के भाव होते हैं, गद्दे पर बैठता है तो अलग होते हैं, सोता है तो अलग तरह के भाव होते हैं, भाव बदलते रहते हैं। कभी गर्मी लग रही है, कभी ऐसे करने का भाव आता है, कभी पंखा चलाने का भाव आता है, कभी एसी तेज करने का भाव आता है, कभी एसी कम करने का भाव आता है, कभी एसी बंद करने का भाव आता है। कभी कहते हैं गर्मी लग रही है चलाओ, फिर कहते हैं ठंड लगने लग गई बंद करो। क्या करें? मंदिर में भगवान को एक रूप रहना नहीं होता, कभी अलग अलग, कभी
कभी अच्छे परिणाम हाँ, बहुत उत्कृष्ट होता है। भगवान के दर्शन कर रहा है, एक जैसे ही दर्शन करता है क्या? एक जैसे भावों से कर रहा है क्या? अरे भगवान तो छोड़ो, आप अपने बच्चे को एक जैसे परिणामों से नहीं देखते क्या? हस्बैंड को एक जैसे परिणामों से नहीं देखते, माता पिता को एक जैसे भावों से नहीं देखते। ये विविध रूपता होगी ही होगी क्या? आप इस विविधता को यदि गहराई से जानना और समझना चाहते हैं तो जिनागम में जहां जहां पंच परावर्तनों में भाव परावर्तन की चर्चा की है उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक रूप रहना नहीं होता। और ये औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना, ये कह करके पंडित जी क्या कहना चाहते हैं? नौवे ग्रेव जैसे भाव हो गए, अनंत नौवे ग्रेव जैसे भाव हुए इस जीव के। अब सुनो, एकेंद्रीय अवस्था से लेकर एकेंद्रीय निगोध क्षुद्र भाव, वहां से लेकर एक एक स्टेप बढ़ाते 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 नौवें ग्रेविक तक यह जीव अनंत बार जन्मा। तो अलग अलग अवस्थाएं हुई ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाओं के पीछे कारण क्या था? बोले विविध प्रकार के औपाधिक भाव। एक व्यक्ति निगोदिया बना, एक व्यक्ति बिल्ली बना, एक व्यक्ति कुत्ता बना। तो क्यों भाई, कुत्ता क्यों बना? अलग तरह के भाव हैं। बिल्ली क्यों बना? अलग तरह के भाव हैं। अब सुनो, कुत्ता बना तो कुत्ता भी, हिंदुस्तान का कुत्ता बनना अलग कर्म का उदय है, और पाकिस्तान का कुत्ता बनना अलग कर्म का उदय है, और अमेरिका का कुत्ता बनना अलग कर्म का उदय है। समझ में आ रही? क्षेत्र अलग अलग मिला ना उसको, तो अलग कर्म के उदय से मिला। अब क्षेत्र अलग के साथ साथ में परिस्थितियां अलग अलग लगाना। एक मेम साहब की गोदी में चलता है, वो अलग कर्म के उदय वाला कुत्ता है क्या? एक गली में घूमता है, वो अलग प्रकार के उदय वाला कुत्ता है। तो अलग अलग तरह है, ये कह रहे हैं। चलिए, इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है भाई साहब। बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है, और बंधन रहित अवस्था का नाम मुक्त अवस्था है, सिद्ध अवस्था है। संसार अवस्था में यह जीव कर्म बंधन से रहित हो जावे, ऐसा हो नहीं सकता। यह जीव कर्म बंधन सहित ही है, ये प्रूफ होता है। शरीर है तुम्हारे तो सिद्ध हो रहा है। शरीर है क्यों? सर में बाल कितने? मैं तो कहता हूं बालों की संख्या भी आपके उदय पे निर्भर करती है। रोजाना बालों को देख देख करके, चेहरे को देख देख करके अलग अलग तरह के औपाधिक भाव होते, औपाधिक भाव होते। इन सब का नाम संसार है। चलिए, हाँ, बाल नहीं रहेंगे खोपड़ी, वो भी कर्म, बाल नहीं रहेंगे वो भी कर्म के उदय से हैं, और कितने रहेंगे वो भी कर्म के उदय से हैं। आगे से जाएंगे कि पीछे से, बीच में से जाएंगे कि किधर से, ये सब अलग अलग तरह के कर्म के उदय से हैं। सफेद होंगे कि काले, और कितनी संख्या में रहेंगे, कितने घने रहेंगे, सब अलग अलग कर्म के उदय से हैं। और उदय माने बंधन, उदय माने बंधन था तो उदय हुआ ना, ये कह रहे हैं। बंधन नहीं होता तो उदय कैसे होता, और उदय नहीं होता तो परिस्थिति बदलती कैसे? अरे साहब, परिस्थिति एकदम बदल गई। ओहो, मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 महीने में इस दुनिया की परिस्थिति एकदम नहीं बदल गई क्या? बताओ, 2 महीने में, 2.5 महीने में पूरी बदल गई। पूरी दुनिया की परिस्थितियां सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया एक झटके से, जो व्यक्ति जिस मकान में है उसी मकान में कैद होकर एक ऐसी परिस्थिति बदल गई एकदम झटके से। ये क्या हुआ? ये समय नहीं लगता समय बदल जाने में। क्या समय नहीं लगता है समय बदल जाने में? ऐसे बदल जाता है एकदम झटके से, समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। चलो देखो क्या क्या कहते हैं, यहां देखो क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनना। क्या बात कह रहे हैं? इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य हैं। सुनना, थोड़ी गजब की बात है। संसार अवस्था में जीव कितने हैं? बोलो। सिद्ध में भी अनंत हैं, मुक्त जीव भी अनंत हैं, और संसार अवस्था में भी कितने हैं? अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य हैं। वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। जितने संसार में जीव हैं अनादि काल से कर्म बंधन से। अच्छा सोचो, यदि वे अनादि काल से कर्म बंधन सहित नहीं होते तो फिर उनको मुक्त मानना पड़ता। समझ में आ रही है बात आपको? यदि उनको अनादि से कर्म बंधन नहीं मानोगे तो फिर उनको मुक्त मानना पड़ेगा, क्योंकि बंधन ऐसा नहीं हो सकता। देखो आगे पढ़ते हैं, 2-3 लाइन पढ़े तो बात ख्याल में आएगी। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ।
ऐसा नहीं हो सकता। जीव तो पहले अलग था, शुद्ध था जीव, फिर कर्मों ने आकर के बांध लिया बेचारे को, अब बेचारा बंध गया। क्या पहले तो जीव शुद्ध था, कर्मों ने बांध लिया, साहब मैं क्या करूं? अरे नहीं भाई, तू अनादि से बंधन सहित ही अवस्था में है। अनादि से यदि बंधन सहित अवस्था में नहीं होता तो हम तुझे मुक्त कहते, फिर मुक्त अवस्था के बाद संसार अवस्था होने का प्रसंग आ जाता। ऐसा तो होता नहीं। कब से चला आ रहा है ये तेरा सिलसिला? इस जन्म के पहले कोई और जन्म था, उस जन्म के पहले कोई और जन्म था, उस जन्म के पहले कोई और जन्म था, उसके पहले कोई और जन्म था, कि कभी तो इससे रहित तो होगा कि कभी नहीं। अनादि काल से ये जीव है और कर्म बंधन सहित ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले दोनों न्यारे न्यारे हो और बाद में इनका संयोग हुआ हो। तो फिर कैसे है ये बताओ साहब, फिर है कैसे ये तो बताओ। तो टोडरमल जी ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है। मेरु पर्वत आप जानते हैं, जो भी हमारे को आंखों से दिखाई देते हैं पुद्गल, ये पुद्गल स्कंध रूप होते हैं। पुद्गल जो एक्चुअल जो पुद्गल द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य परमाणु, परमाणु पुद्गल द्रव्य है, वो केवल ज्ञान का विषय है। अब हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रंथ है, ये है तख्ती है, टेबल है, कुर्सी है, मकान है, जमीन है, दुकान है, दीवार है, जो कुछ भी हमारे को दिखाई दे रहा है ये सब पुद्गल नहीं है। क्या बात कह रहे हो? पुद्गल नहीं है? अरे पुद्गल असली पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये एक पुद्गल नहीं है, ये अनंत पुद्गलों की मिली जुली एक अवस्था है, स्कंध है। ऐसे मेरु पर्वत की बात करो, अभी इनकी जो अवस्थाएं बदलती दिखती है ना, इनमें बात नहीं कर सकते अपन। आप ये कहेंगे पहले कुछ नहीं था, फिर हमने एक एक ईंट जुड़वा करके ये मकान खड़ा करवाया। अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं टोडरमल जी मेरु पर्वत का। सुमेरु पर्वत है, देखो जरा उदाहरण क्या है, 2-3 लाइन पढ़ता हूं फिर इसकी बात समझाऊंगा। पहले उदाहरण समझेंगे फिर अपन सिद्धांत समझेंगे। जैसे मेरु पर्वत आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है। एक बंधन रूप है। एक बंधन कैसा है? एक क्षेत्रावगाह है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक जैसे नहीं है, ध्यान देना, बात करेंगे अभी अपन। एक बंधन रूप है, सिर्फ क्षेत्र एक है। फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं और कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। सुनो, मेरु पर्वत तो एग्जाम्पल देकर के बतला रहे हैं, सच्ची बात बतलाऊं, दुनिया के सब स्कंदों में ऐसा होता है। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप मोटे कब हो गए? आप पतले कब हो गए? आपका वजन कब बढ़ गया? बोलो कब बढ़ता है भैया, वजन कब बढ़ता है बताओ। सुनो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी 33 मिनट हुए हैं प्रवचन चलते हुए। 33 मिनट पहले जो आप यहां आकर के बैठे थे, उस समय आपका जितना वजन था, इस समय 100% उस वजन से कम ज्यादा वजन है आपका। 100%। क्या बात कर रहे हो साहब, मेरा तो 30 साल से वजन नहीं बदला। आप 30 मिनट की 33 मिनट की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं 33 साल में मेरा वजन उतना का उतना ही है। आप कह रहे हो वजन बदल गया है। अरे भाई, तुम वजन को किलो में देखते हो, हम यहां वजन की चर्चा कर रहे हैं आपके ग्राम में। 1-2 ग्राम ऊपर नीचे नहीं हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ग्राम के 1000वें भाग तो बदलाव होगा ही होगा। हर समय अनंत परमाणु इस बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। ध्यान देना क्या कह रहा हूं, हर समय अनंत परमाणु इस बॉडी से बाहर निकल रहे हैं और हर समय अनंत परमाणु इस बॉडी में ग्रहण करने में आ रहे हैं। पुराने निकल रहे हैं, नए ग्रहण करने में आ रहे हैं। श्वास हो रहा है कि नहीं? क्या ऐसी इस औदारिक के परमाणु भी अनंत निकल रहे हैं और अनंत आ रहे हैं। जब आने वाले और निकलने वाले पुद्गल परमाणुओं की संख्या ओवरऑल एवरेज में लगभग एक जैसी होती है, तो हम कहते हैं मेंटेन करके चल रहा हूं। मेंटेन हो रहा है भाई साहब, मेंटेन करके चल रहा हूं। और जब कभी ऐसा होता है कि आने वाले परमाणु तो कम होते हैं और निकलने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर लोग ये कहते हैं क्या बात है, इतने कमजोर कैसे हो रहे हो, परमाणु ज्यादा निकल गए। जब कभी क्या होता है,
आने वाले परमाणु ज्यादा होते हैं और निकलते कम हैं तो वजन बढ़ने लग जाता है। खाने से नहीं बढ़ता है वजन। ये औदारिक शरीर के परमाणु हैं, ये अपनी योग्यता से निकलते हैं और अपनी योग्यता से आते हैं। इन परमाणुओं का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से होता है। वजन का घटना बढ़ना होता रहता है, चलता रहता है। देखो क्या होता है, बहुत अच्छा शरीर, हष्टपुष्ट शरीर था, अचानक दस्त लग गए तो क्या हुआ, बहुत सारे परमाणु निकल गए। वोमिटिंग हो गई, लूज मोशन हो गए तो क्या हो गया, तो बहुत सारे निकल गए ना, वीकनेस आ गई, कमजोर हो गया। पिछले 2 दिनों के अंदर 3 किलो वजन कम हो गया। कैसे हो गया भाई साहब, लूज मोशन हो गए थे तो बहुत सारे परमाणु निकल गए। तो ये परमाणुओं का निकलना और आना ये होता रहता है और फिर भी शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे मेरू पर्वत की बात कह रहे हैं, सुमेरु नाम का पर्वत। सुमेरु पर्वत कब से है भाई साहब, अनादिकाल से। सुमेरु पर्वत कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। सुमेरु पर्वत की रचना किसके आधार पर है, बोले अनंत पुद्गल परमाणुओं के आधार पर है। पुद्गल स्कंद है ना वो, तो उस मेरू पर्वत में भी अनंत पुद्गल निकल रहे हैं हर समय मेरू स्कंद में से, और हर समय नए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखो तो क्या कहेंगे, मेरू पर्वत। मेरे को आपने कल देखा था, कल सुना था कि हाँ सुना था, तो क्या कौन था कि संजीव गोधा। आज देख करके आपने क्या कहा, कौन है कि संजीव गोधा। इतना बदल जाने के बावजूद भी वही नाम, इतना बदल जाने के बावजूद भी कि हाँ वही, क्या फर्क पड़ता है। तो ये प्रूफ करना चाह रहे हैं ये मिलना बिछुड़ना होता रहता है और अवस्था बनी रहती है, ये कह रहे हैं। हाँ देखिए आप कितनी बातें कर दी। मेरू पर्वत आदि अकृत्रिम स्कंदों में, आदि में और भी लगाना, जम्बूद्वीप की रचना, हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत, अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना, ये सब शाश्वत है। पंचमेरु है, नंदीश्वर द्वीप की रचनाएं है, ये सब शाश्वत है। दुनिया भर की ऐसी परिस्थितियां, सुबह ये क्या नाम है, सूर्य है, चंद्रमा है। आपको क्या लगता है ये सूर्य चंद्रमा है ये वही है अनादिकाल से, एक ही है। सुनो ये विमान है, सूर्य चंद्रमा, ये पृथ्वी कायिक है, इनमें पृथ्वी का एक जीव रहता है। वो पृथ्वी का एक जीव अपनी आयु पूरी करके चला जाता है और दूसरा जीव आकर के उसमें पृथ्वी का एक रूप से जन्म ले लेता है। एक नहीं है, असंख्यात पृथ्वी का एक जीव है उस विमान में भी। विमान में रहने वाले देव अलग, विमान ज्यों का त्यों बना रहे और जीव उसमें से आते जाते रहे। जम्बू शालमली नाम के वृक्ष हैं जम्बू द्वीप में, शाश्वत है, परमानेंट वृक्ष है। अब पेड़ ही परमानेंट, क्या बात कर रहे हो, अनादि अनंत। जीव निकल जाता है, जीव आ जाता है, पुद्गल स्कंद की ज्यों की त्यों संरचना बनी रहती है। अपने शरीर में कितने जीव आते रह जाते हैं, शरीर में भी अनंत जीव आ रहे हैं और अनंत जीव जा रहे हैं। देखो तो वातावरण उस तरह का बन जाता है। अभी ये जो चल रहा है ना कोरोना की परिस्थिति, कोरोना, ये कोरोना जीव है कि पुद्गल है, चेतन है क्या, चेतन है, क्या चीज है, चेतन है। कोरोना चेतन है, सुनो ये अचेतन है या चेतन है। अब बड़ा बड़ा दिमाग काम नहीं करता है। सुनो भाई बात, ये वायरस जो होते हैं ना, ये वायरस होते हैं क्योंकि ये मैन मेड है। अब ये है अचेतन, मैन मेड है ना, ये है अचेतन। लेकिन जैसे ही ये बॉडी के संपर्क में आते हैं इनमें चेतनता आ जाती है, जीव हो जाते हैं। ये जो शरीर के संपर्क में आए ये हो गए जीव। तो जितने बॉडी में जो कोरोना के वायरस दिखाई दे रहे हैं, जो संक्रमित जीव दिखाई दे रहे हैं, अचेतन चेतन कैसे हो जाएगा, अचेतन चेतन नहीं होता है। उन अचेतन पुद्गल परमाणुओं के एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता होती है। वातावरण एक विशिष्ट प्रकार का बनता है जिसमें सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। एकेंद्रीय से लेकर के 4 इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति के लिए एक विशिष्ट प्रकार का वातावरण चाहिए होता है और उस विशिष्ट प्रकार के वातावरण में वो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अग्निकायिक जीव, जीव अग्निकायिक है ना। आपने माचिस जलाई तो अग्निकायिक जीव को उत्पन्न किया कि नहीं आपने, क्या हुआ, आपने गैस जलाई तो अग्नि बन गई ना वो। तो अग्निकायिक जीव कैसे कैसे जन्म ले लिया कि वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ जिस वातावरण में अग्निकायिक जीव का जन्म हुए। समझ रहे हैं आप, जैसे H2O अपन कहते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के पानी बन जाता है।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो वायु का ही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों तो वायु है ना, H2O, और इनसे क्या हुआ, जल बन गया। अब पानी है वो जलकायिक है। तो जलकायिक जीवों की उत्पत्ति के लिए एक विशिष्ट प्रकार का एटमॉस्फेयर वातावरण क्रिएट हुआ, और उस वातावरण के क्रिएट होते ही तुरंत ये जन्म ले लिया, जीव ने जन्म ले लिया। तो ऐसे ही है जो मैन मेड जो ये बनाया गया, जो चाइना वालों ने बनाया है, जिसने भी बनाया, जो ये परिस्थिति बनी है इस प्रकार की लेबोरेटरी के अंदर, वो एक इस तरह के केमिकल से वो बनाया गया जो भी है। तो अब उसको बनाने के बाद बोले वो जहां लग गया, जैसे वो कोरोना के परमाणु हैं, वो स्टील पर है, धातु पर है, मेटल पर है, तो अचेतन है। धातु पर मेटल पर रहेंगे तो अचेतन है, और किसी ह्यूमन बॉडी के संपर्क में आया तो उसमें चेतनता का संचार हो गया, वो चेतन हो गया। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये समूर्छन है भाई साहब, समूर्छन है। लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि जीव से जीव कैसे उत्पन्न हो रहा है, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं बहुत सारे। एक जीव से नया जीव कैसे उत्पन्न हो रहा है, कि जीव में से जीव बनते जाते हैं, ऐसा होता जाता है कि नहीं? पुद्गल परमाणुओं की एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता जहां जैसी होती है, वहां जीव जन्म ले लेता है। मच्छर कैसे जन्म ले लेते हैं, कीड़े मकोड़े कैसे जन्म ले लेते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं देखा, बरसात के दिनों में हम घर की बालकनी में खड़े हुए थे, रोड लाइट जल रही थी, और अचानक हमने देखा लाखों मच्छर आ गए। ये क्या हुआ, ये कहां से पैदा हो गए? वातावरण अचानक ही पैदा हो गए। जब भोग भूमि का काल समाप्त होता है ना, भोग भूमि का काल, तो अनगिनती असंख्यात जैसे मच्छर, एक इंद्री, दो इंद्री, विकलत्रय जीव, ये सब अपने आप वातावरण में अचानक पैदा हो जाते हैं, झुंड के झुंड पैदा हो जाते हैं ऐसे अपने आप ही। ये क्या नाम है इनका, मेंढक वगैरह, बारिश के दिनों में, और हजारों की संख्या, इतने इतने से मेंढक, इतने इतने से मेंढक, हजारों लाखों की संख्या में टर 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 पैदा हो जाते हैं। ये कैसे पैदा हो गए? वातावरण मिल गया हमको। गजैया पैदा हो जाती है, चींटियां पैदा हो जाती है। कभी आपने देखा होगा अपने बाथरूम में, वॉशरूम में, बाल्टी के नीचे अचानक लाखों चींटियां। लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई ये चींटियां तो अंडज होती है। अंडज नहीं होती, वो सम्मूर्छन होती है। अंडज नहीं होते, अंडे से जिनका जन्म होता है वो सब गर्भज होते हैं। उनके जो सफेद सफेद जो पूर्व आकार दिखाई दे, धवला में ऐसा प्रश्न उठाया, धवला में वीरसेन आचार्य देव ने ऐसा प्रश्न उठाया कि साहब चींटियों के तो सफेद सफेद से अंडे दिखाई देते हैं, तो अंडज हैं। मक्खियों के अंडे दिखते हैं, ऐसे ऐसे साइंस वाले कहते हैं। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। वीरसेन स्वामी ने कितने सैकड़ों वर्ष पहले, आपके साइंस नहीं थी उस समय उन्होंने जवाब दिया कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, आप गलत फहमी में हैं। सच्चाई यह है कि वो उनके जन्म की पूर्व अवस्था है, बस इतना। यदि वे गर्भज होते तो हम आपसे पूछ रहे हैं मिनटों और सेकंडों में इतने जीव गर्भ में आकर कैसे पैदा हो गए? यदि वे गर्भज होते, हम चींटियों की बात कह रहे हैं ना, बाल्टी के नीचे लाखों, कभी आपने देखी होगी, कभी प्रसंग मेरे साथ में बना है एक दो बार बचपन में ऐसा, एकदम पानी की बाल्टी भरी हुई है गर्मियों के दिनों में, और अचानक क्या हुआ, नीचे देखो ढेर लग गया। ये क्या हुआ? लाखों चींटियां कहां से आ गई ये? अभी तक तो बिल्कुल नहीं थी, ये कैसे हो गया? सम्मूर्छन है, वातावरण से पैदा हो जाते। इसी तरह से जो कोरोना है ये भी सम्मूर्छन है, वातावरण से पैदा हो जाते, एटमॉस्फेयर से पैदा हो जाते। मुझे तो ये कहना है पुद्गल परमाणुओं का आना जाना निरंतर चलता रहता है, और अनादिकाल से वो स्कंद, चाहे वो मेरू पर्वत वाला स्कंद हो, चाहे वो सूर्य चंद्रमा वाला स्कंद हो, वो स्कंद ज्यों का त्यों बना रहता है, ये कह रहे हैं। अब देखिए फिर उनमें कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, निकल जाते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। ये तो एग्जाम्पल दिया। अब सिद्धांत क्या बताना चाह रहे हैं? उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य, संसार अवस्था में जीव तो एक, और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। अनादि काल से कर्म और जीव एक साथ बंधन रूप है। ये बंधन बहुत विशिष्ट प्रकार का है, कल करूंगा थोड़ी मार्मिक चर्चा।
संबंध की बात बतलाएंगे, आज तो समय हो गया है अपना। ये पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है, फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं और कितने ही नए मिलते हैं। अरे भाई, प्रति समय, हर समय के भावों से, यहाँ तक कि सोते समय भी, यहाँ तक कि कोमा में भी, यहाँ तक कि बेहोशी की हालत में भी प्रति समय कर्म बंध रहे हैं। ये व्यक्ति कहता है कि मैं सो रहा हूं, अब तो कर्म नहीं बंधेंगे ना, कि क्या बात कर रहा है, सोते सोते भी कर्म बंध रहे हैं। अनाहारक थोड़ी ने, गर्भ में बनते हैं, सोते हुए बंध रहे हैं, कोमा में पड़ा है तो बंध रहे हैं, बेहोशी की हालत में तो बंध रहे हैं, हर समय इसको कर्म बंधते रहते हैं, कितने ही नए कर्म बंधते, और अकेले बंध ही नहीं रहे हैं, फल देते ही छूट भी रहे हैं। जो फल मिल रहा है ना, साहब अभी तो कोई फल नहीं मिल रहा है, अभी तो हम शांति से बैठे हैं, ये क्या बात कर रहा है? क्या मनुष्य गति कर्म का उदय नहीं चल रहा है? मनुष्य आयु कर्म का उदय नहीं चल रहा है? क्या सैनी पंचेंद्रीयपन का उदय नहीं चल रहा है? तो सैनी पंचेंद्रीय है ना वर्तमान में, आंखें काम कर रही है, उदय नहीं चल रहा है, कान काम कर रहे हैं, उदय नहीं चल रहा है, गर्मी सर्दी जैसा भी तू महसूस कर रहा है, ये उदय चल रहा है ना, तो फल मिल रहा है, फल देकर के कर्म छूट रहे हैं और हर समय के भावों से नए कर्म बंध रहे हैं। इस प्रकार मिलना विछुड़ना होता ही रहता है, होता रहता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि भाई अनादिकाल से तेरी अवस्थाएं चल रही है। फिर नया प्रश्न उठाया कि साहब ये अनादि से कैसे हैं, इन अनादि को सिद्ध करके बताओ आप। बड़ा मार्मिक प्रकरण है, कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे, कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। आज की चर्चा से सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है कि इस जीव को कर्म का बंधन है कर्म का बंधन, ये प्रूफ होता है, ये सिद्ध होता है, क्योंकि हम संसार में हैं। कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम ही संसार अवस्था है। हम सभी इन प्रकरणों को समझें, अपनी बीमारी को समझें, फिर जो बीमारी मिटाने का उपाय बतलाया है उसे समझते हुए अपनी बीमारी को सदा सदा के लिए मिटा लेवें। हम सबकी ऐसी अवस्था हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। शाम को छेड़ाला की चर्चा ठीक 8 बजे, कल ठीक सुबह 9:20 पर पुनः मिलेंगे। जय जय। आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, तुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक